अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर नंबर 7 में इंटरैक्शंस इन एन इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं तो उनके दरमियान आपस में कुछ ताल्लुकात होते हैं, उनके दरमियान आपस में लेन देन होता है, में उसे बोलते हैं इंटरैक्शंस विद इन एन इकोसिस्टम। वो इंटरैक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरे इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा का बेसिकली हमारे पास मतलब होता है इंट्रा विद इन, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है हमारे पास विद इन, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, जब एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के दरमियान, तमाम ह्यूमंस के दरमियान जब इंटरेक्शन होगा, इंसानों का आपस में जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। दूसरी टाइप हमारे पास है इंटर स्पेसिफिक, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान जो हमारे पास इंटरेक्शन होगा उसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। आपकी बुक में इंटरेक्शंस की दो टाइप्स बताई गई हैं, एक कंपटीशन, दूसरी प्रीडेशन। पहले हम कंपटीशन को देख लेते हैं, ठीक है। कंपटीशन का अगर उर्दू में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है हमारे पास मुकाबला, ठीक है। मुकाबला किसके दरमियान, किस चीज़ के दरमियान। देखिए कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें जो रिसोर्सेज होती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स या स्पेस आ जाती है, तो वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। जब एक चीज़ लिमिटेड है, जाहिर सी बात है उसका यूजेज होना है, तो उसको जिस ऑर्गेनिज्म ने यूज़ करना है उनके दरमियान कंपटीशन पैदा हो जाता है, ठीक है। वो कहता है मैं यूज़ करूँ पहले, वो कहता है मैं यूज़ करूँ, ठीक है। हमारे पास जो इकोसिस्टम में रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज उसमें न्यूट्रिएंट्स और स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंपटीशन किस लिए है, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है इज़ स्ट्रोंगर एंड मोर स्वेयर देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका क्या मतलब है हमारे पास, इट मीन्स के जो इंटरेक्शन होता है विद इन सेम स्पीशीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का आपस में इंटरेक्शन है, वो उनमें जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा स्वेयर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की एबिलिटीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है, एक दूसरे की खुसूसियात से, एक दूसरे के काम करने के तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है वो मोर स्वेयर होता है, ठीक है। अगर इसी तरह देखें, एग्जांपल देखें, ह्यूमंस के दरमियान इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा स्वेयर होगा, एनिमल्स के दरमियान इंटरेक्शन वो ज़्यादा स्वेयर होगा। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कंपटीशन से, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखें अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स लेकिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ जाएं तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी लिमिटेड हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं हम प्रीडेशन। प्रीडेशन बेसिकली क्या होता है, शिकार करना। जैसे इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स और बिटवीन अ प्लांट और एन एनिमल, या तो दो जानवर एक दूसरे का शिकार कर लेते हैं, ठीक है, जानवर आपस में शिकार करते हैं, या प्लांट और एनिमल का शिकार हो जाता है, ठीक है। प्लांट एनिमल को शिकार कर लेते हैं, ठीक है। प्रीडेशन हमारे पास एक प्रीडेटर होता है, ठीक है, दूसरा प्रे होता है। प्रीडेटर क्या होता है, शिकारी, मतलब शिकार करने वाला। एन ऑर्गेनिज्म विच अटैक्स, किल्स एंड फीड ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रीडेटर, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो मॉस्कीटो की और हम उसकी फ्रॉग की एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे पास इसमें फ्रॉग क्या है, प्रीडेटर है, और जो मॉस्कीटो है वो प्रे है। प्रे इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ बीइंग अटैक, मतलब जिसको शिकार किया जा रहा है। प्रे क्या हमारे पास, शिकार।
अब वही एग्जांपल अगर हम देखें फ्रॉग और मॉस्कीटो की, तो हमारे पास फ्रॉग प्रीडेटर है और जो मॉस्कीटो है वो प्रे है। ठीक है, ऑल द कार्निवोर एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। ठीक है, तमाम जो कार्निवोर्स हैं वो एक्चुअली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो तमाम क्या है हमारे पास प्रीडेटर्स हैं, वो हमारे पास प्रीडेटर्स हैं। उसमें एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्कीटो। ठीक है, मेंढक जो है वो मच्छर को खाती है, मच्छर का शिकार करती है। इसी तरह फॉक्स लोमड़ी जो है वो खरगोश को खा लेती है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि प्रीडेटर 1 को प्रीडेटर 2 शिकार कर लेता है, प्रीडेटर 2 को प्रीडेटर 3 शिकार कर लेता है। इसमें हम देखें एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास मेंढक है। ठीक है, मेंढक को अब सांप ने खा लिया। ठीक है, मेंढक को सांप ने खा लिया, वो प्रेडेटर 2 हो गया। अब सांप को ईगल ने खा लिया, तो ये प्रेडेटर 3 हो गया। ठीक है, अब देखें प्रेडेटर 1 था हमारे पास मेंढक। ठीक है, उसको सांप ने खा लिया। ठीक है, अब प्रेडेटर 2 हो गया सांप, प्रेडेटर 2 को प्रेडेटर 3 ने खा लिया। प्रेडेटर 3 हमारे पास क्या है, ईगल। देख, अब ये तो होगी एनिमल्स में। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कार्निवोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एग्जांपल है पिचर प्लांट, सन ड्यू प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। ये कैसे कार्निवोर्स हैं? क्योंकि कार्निवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसी जगह पर ये ग्रो करते हैं जहाँ पे मिनरल्स और जो इनके न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पे लिमिटेड होती हैं या बहुत कम होती हैं। तो ये अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नाइट्रोजन की वो इंसेक्ट्स से लेते हैं, फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। इसमें इनमें ऐसा होता क्या है कि इंसेक्ट्स इनकी तरफ जाते हैं। ठीक है, ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्टर को जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खुराक की तलाश में जब उड़ रहे होते हैं, देखते हैं उन्हें नेक्टर नज़र आता है, तो वो जाके इन प्लांट्स पर बैठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्जांपल लें वेनस फ्लाई ट्रैप की। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ इस तरह का प्लांट होता है, इसकी इस तरह की शेप होती है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर आके कोई इंसेक्ट आके इस पे बैठता है, तो ये जो इसके जो दोनों पल्ले होते हैं ये इस तरह बंद हो जाते हैं, वो इंसेक्ट्स इसके दरमियान ट्रैप हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इनके मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, उनका काम यही होता है कि जैसे ही इंसेक्ट्स उनके ऊपर आके बैठे तो फ़ौरन क्लोज हो जाते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं। कि आपकी बुक में ये एग्जांपल्स दी गई हैं। पहला हमारे पास पिचर प्लांट, इसमें क्या होता है कि देखिए इसकी शेप किसके घड़े की तरह है। इसके अंदर जब इंसेक्ट बैठता है तो ये इसको ऊपर जो आपको ढक्कन से नज़र आता है ये बंद हो जाता है, वो इंसेक्ट्स इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपको दी गई है सन ड्यू की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इसके ऊपर जो आपको ड्रॉप्स से नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, स्टिकी मटेरियल है। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके जब बैठता है तो वो इसके साथ चिपक जाता है, ये जो स्टिकी मटेरियल है उसे जकड़ लेता है, वो इंसेक्ट्स वापस नहीं उड़ सकता। ठीक है, इसी तरह अब ये वेनस फ्लाई ट्रैप की मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये जब इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है तो ये जो दोनों इसके हैं पोर्शंस, ठीक है, दोनों लीव्स हैं, ये आपस में क्लोज हो जाते हैं, वो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है।